अस्सलाम वालेकुम जी। लग ऐसा रहा है कि इस दफ़ा का HBL PSL शायद पाकिस्तान में ना खेला जाए। वैसे तो PCB की तरफ से कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बोर्ड ने मैच का स्केड्यूल या उसकी लोकेशंस भी नहीं रिलीज़ की। कहा यह जा रहा है कि चूंकि फरवरी में जनरल इलेक्शन है, तब बोर्ड ठीक से सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती और उस वजह से टूर्नामेंट का कम से कम कुछ हिस्सा, यानी कि पहले 10 से 15 मैचेस या साउथ अफ्रीका या UAE में खेलने होंगे। अब वैसे तो इस चीज़ की समझ आती है, लेकिन टीम्स जो हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो इस इकदाम से बिल्कुल खुश नहीं है। और उसकी वजह है कि अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर खेला जाए तो वो उनकी बॉटम लाइन को इफेक्ट करेगा। इस मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम PSL के बिजनेस मॉडल पे एक नज़र डालें। आइए देखें प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। देखें जी, मामला काफ़ी सादा सा है। PCB HBL PSL का मालिक है, यानी कि उसके तमाम राइट्स, उसकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका यह मतलब है कि जो जो फ्रेंचाइजेस इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं, उनकी मलकियत लेने के लिए PCB को एक फ़ीस अदा करनी होती है। जैसे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि सबसे थोड़ी फीस वाली टीम है, साल का $1.1 मिलियन PCB को देती है। इसी तरह मुल्तान सुल्तान, जो सबसे महंगी टीम है, वो साल का तकरीबन $7 मिलियन PCB को देती है। अब PCB की कमाई इससे भी होती है और साथ साथ में ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यूज़, उसके अलावा गेट रिसीट्स और मुख्तलिफ मार्केटिंग के थ्रू भी की जाती है। जैसे कि PSL जो है, उसका पूरा नाम है HBL PSL। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए HBL PCB को पैसे देता है और बल्कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन $25 मिलियन का था। अब ये तो आ गए PCB के ज़राए आमदन, मगर PCB ने कुछ खर्चा भी करना होता है, यानी कि ग्राउंड प्रोवाइड करना होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है और हर चीज़, यानी कि बड़ी चीज़ स्टेडियम से लेके मैच बॉल तक PCB की जिम्मेदारी है। अब PCB के अलावा दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स टूर्नामेंट में होते हैं फ्रेंचाइज ओनर्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने ये पैसे PCB को दिए होते हैं ताकि वो अपनी टीमें चला सकें। अब टीमों के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्लेयर्स को भी पैसे देते हो, उनका खर्चा भी उठाते हो, उनको ट्रेन भी करते हो, कोचिंग स्टाफ को भी लेके आते हो और फिर वो टूर्नामेंट आपके लिए खेलती हैं। और वहाँ से जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो टीम्स के लिए एक अर्निंग का सोर्स बनती है। इसके अलावा HBL PSL का जितना भी रेवेन्यू साल का जमा होता है, वो एक सेंट्रल पूल में डाल दिया जाता है और इस सेंट्रल पूल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 95% जो है वो 6 टीमों के दरमियान बराबरी से दे दिया जाता है और बाकी 5% PCB अपना हिस्सा रखती है। अब ये तो आ गया PSL का बिजनेस मॉडल, टीम्स और PCB पैसे कैसे कमाती है। तो फिर पाकिस्तान से टूर्नामेंट को मूव करना इतना बड़ा मसला क्यों है? कुछ टीमें इस बिजनेस मॉडल से अभी भी खुश नहीं हैं। आप इस तरह से देखें कि मुल्तान सुल्तान जो है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज फ़ी देती है, यानी कि $6.35 मिलियन, और कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ $1.1 मिलियन देती है। मगर जो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है, वो आखिर में इन टीमों के दरमियान इक्वली स्प्लिट किया जाता है। इसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, उनको कुछ देर से फील हो रहा है कि PSL को एक रीजनल रेवेन्यू मॉडल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर लाहौर कलंदर्स का कोई मैच हो, वो लाहौर के अंदर हो, तो उसका सारा रेवेन्यू लाहौर कलंदर्स को जाना चाहिए, गेट रिसीट से लेके ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स सब इंक्लूडेड। और उसी तरह अगर लाहौर कराची के साथ कराची में मैच खेलने जाएगा, तो उसके पैसे कराची लेगा। इस तरह से जो बड़ी टीमें हैं, जिनके साथ बड़े शहरों के नाम अटैच्ड हैं, वो ज़्यादा पैसे बना सकेंगी और अपनी फ्रेंचाइज फी कवर भी कर सकेंगी। अमूमन ये और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स में भी सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई हुई है जिसमें PSL की जो टीम्स हैं, वो पहले ही PCB से कुछ नाखुश हैं और PCB के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो टूर्नामेंट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से बाहर होस्ट करे। अब इस दफ़ा एज सच सेंट्रल रेवेन्यू पूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि PCB का खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मगर इसके बावजूद टीम्स के जहन में यह परेशानी बैठी हुई है कि अगर PCB को लगा कि उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर किया जाए, तो वो अगले साल भी इस तरह का कोई झंझट ना करने की कोशिश करें। अब PCB को ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि HBL PSL एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये हर साल के हिसाब से देखने वाली चीज़ नहीं है। उनको ये भी देखना होगा कि 1-2 साल के अंदर अंदर तमाम फ्रेंचाइजेस एक बार फिर ऑक्शन के लिए रेडी होंगी और अगर वो चाहते हैं कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और ज़्यादा बड़ी फ़ी चार्ज करें, तो उनके लिए ज़रूरी होगा
कि वो टीम्स और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें। और ये करने के लिए पीसीबी को तमाम कोशिशें करनी चाहिए कि वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करे। ये क्रिकेट के लिए भी बेहतर है, बिजनेस के लिए भी बेहतर है, फ्रेंचाइजीज के लिए भी बेहतर है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीसीबी और क्रिकेट देखने वाले फैंस के लिए भी ज़रूरी है।